हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है √3 को नंबर लाइन की मदद से, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पेंसिल, स्केल, इरेजर, शॉर्पनर, कंपास अच्छे से रखनी है अपने साथ में, और आपको साथ के साथ बनाना है। जो कंपास है वो ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आप इसे करेंगे जैसे कि आपने एग्जाम्पल नंबर 3 है वो किया था। राइट, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपने सेम यही चीज की थी, उसमें आपने फाइंड आउट किया था √2 और अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं √3 को किस पर, नंबर लाइन के ऊपर। तो साथ के साथ करने का ये फायदा रहेगा आपको कि आप गलती नहीं करेंगे, और जो स्टेप बताए जाए वैसे ही आप अच्छे से करेंगे। याद रखिएगा कि आपको 90 डिग्री एंगल जो है वो जो कंपास है, प्रकार है, उसकी मदद से ही बनाना। ठीक है, ये नहीं कि आप उसे कंपास की मदद से ना बना करके आप उसमें डी का इस्तेमाल कर रहे हैं, डी का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर आप जो स्केल की मदद से ही जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा मत। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं ना तो हो सकता है टीचर जो आगे, वैसे तो आपके टीचर्स कह देते हैं कि चलो आप डी का इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि जो 15 की टेबल वाली जो एंगल होती हैं, चाहे वो 15 है, चाहे वो 30 है, चाहे 45 है, क्योंकि आगे आपको जरूरत तो पड़ेगी, और ये चीजें तो आपको बहुत पहले से सिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा साथ साथ, तो फिर आपको अच्छे से आ भी। तो चलिए फिर करते हैं इसके सॉल्यूशन, लेट अस डू। अब आपको करना है √3 को नंबर लाइन के ऊपर। तो जैसे ये √2 वाला कॉन्सेप्ट आपने किया था वैसे ही आप मेरे साथ साथ कीजिए। इसके बाद का ही स्टेप है, आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको √3 के लिए एक बार दोबारा से ये सारा कंस्ट्रक्शन करके बता रहा हूँ। आप साथ के साथ मेरे साथ कीजिए। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं और आप इतना कर ना पाओ तो आप जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो स्टॉप करके और उतने स्टेप को कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, इतना फर्क भी नजर नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। मतलब इस पे टच कर रहा है तो यही से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमें √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, साथ के साथ आप करेंगे। हम क्या करेंगे, वैसे ही जो एक यूनिट है वो 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, अपनी मर्जी से आप 2, 4, 5 भी ले सकते। अब 3 सेंटीमीटर का केस है, मतलब 3 यूनिट √3 का केस है ना, तो हम 3 सेंटीमीटर ही गैप ले रहे हैं। पहले मैंने यहाँ लगा दिया 1 के ऊपर, 1 के बाद 3, 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 30। तो एरो साइन दोनों तरफ बना दी, क्योंकि ये नंबर लाइन है, लाइन की तो 2 एंडिंग पॉइंट होंगे ना। तो ये हुआ 0, ये -1 और ये -2, फिर ये होगा 1 और ये होगा 2। अब 1 के ऊपर हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है। आपने बिल्कुल भी स्ट्रेट ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी कि भी ये ऐसे लगाई और इसको बढ़ा दिया, नहीं, 90 डिग्री एंगल बनाइए, ना ही डी की मदद से बल्कि ऐसे। भाई ये जो 15 की टेबल वाले होते हैं, जैसे 15 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया एंड सो ऑन, आप कंपास से बना सकते। ठीक है, 0 से नहीं, 1 से। सॉरी, मैंने क्या किया, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, कंपास ढीली थी और ये थोड़ा सा आगे गड़बड़ी हो, तो इसको मैं क्या करूं, इसको रब करना पड़ा। ठीक है, दोबारा से कंपास थोड़ी सी भी अगर मान लिया कि सही नहीं है तो दिक्कत करेगी। अब ये हुआ 0 डिग्री, यहाँ पे रख करके एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ पे रख करके दूसरी आर्क। ये 60 डिग्री की आर्क है, ये 120 डिग्री की आर्क। 120 पे रख के एक आर्क लगाई और 60 पे रख करके एक आर्क और लगा दी। दोनों आपस में जिस पॉइंट पर काटे उस पर डॉट लगा दीजिए और इस 1 को इसके साथ मिला दे। ठीक है, अब आपको 1 यूनिट जो है यहाँ से काट, मतलब 3 सेंटीमीटर खोल। आर्क 100 हो ज्यादा अच्छा रहेगा, 100 हो गई ये आर्क, नहीं तो आप
3 सेंटीमीटर ऐसे करके भी करते हो, फिर यहाँ पे लगा करके ऐसे किया, डॉट लगा दी और उसको मिला देते हो, नहीं, मतलब तरीके से अच्छे से शो हो। यहाँ भी डॉट लगा दी, इसको हम इसके साथ मिला देंगे, चाहे डॉटेड मिलाए चाहे डार्क मिलाए। यहाँ पे मैंने डॉटेड मिलाई थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए इसको डॉटेड कर दें तो भी गलत नहीं होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा, कुछ ज्यादा डार्क पेंसिल है, एक्स्ट्रा डार्क है। ओके, अब इतनी खोल करके थोड़ा कम, पहले भी ज्यादा हो गई थी ये इस वाले के, चलो खड्डा महसूस हो गया इसके साथ में, जो मैंने डॉट लगाई थी ना, तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाती है, तो महसूस हो जाता है कि यहाँ पर जब हम ये पेंसिल लेकर के आएंगे तो ये हो गया कि हाँ, कि यहाँ पर ये आगे सही लेंथ खुल गई। अब ये तो आया √2, अब आपको √3 गेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना हो। तो थोड़ी सी खिचड़ी सी जैसे पक जाती है वैसा कुछ महसूस होएगा, लेकिन आपको एक खिचड़ी पकानी। यहाँ पे रखी, एक आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख करके 60 पे रख के एक आर्क और लगाई। जैसे आपने यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाया था वैसे ही आप यहाँ पर भी बनाए, एक आर्क लगा दी और यहाँ से दूसरी, ये आई राइट। इसको अब मिला देंगे इसके साथ। जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो √2 को शो कर रहा है। अब यहाँ पर दोबारा से ऐसा ही केस करेंगे तो ये हो जाएगा √3। अब √3 क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊं। ये दोनों लाइनें पैरेलल आनी चाहिए, ये वाली और ये वाली, तो आपका नहीं तो गलती है। अब 1 यूनिट काटेंगे इसकी, जैसे इसमें काटा था हमने 1 यूनिट, तो वैसे ही यहाँ पर भी 1 यूनिट काटनी है। ये जो डॉट आई है लगा दी मैंने, जहाँ पे काटी है वहाँ डॉट लगाई, मिलाने में आसानी होती है। डॉटेड लाइन पहले ही ड्रॉ कर दी इस बार, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है हाइपोटेन्यूज हमारे लिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट है इतनी √3 को नंबर लाइन पे बनाने। तो ये जो पॉइंट आया है ये है √3, इसको मैं B नाम दे दूं, इसको नाम दे दिया A। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB = √3 है एंड B पॉइंट रिप्रेजेंट्स √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि ये रूट क्यों है। आप देखेंगे कि मैं ये 90 डिग्री एंगल है, तो जो ये वाला जो आया है आपके पास ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसके सामने की जो साइड है ये वाली, ये हाइपोटेन्यूज ये 1 है, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने √2, देखिए ये लिख रखा है ना √2, ये √2 हो गया। तो वही चीज जैसे यहाँ पर किया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = होता है p² प्लस में 20। p परपेंडिकुलर ये है 1 का स्क्वायर, b बेस जो कि √2 है, √2 का स्क्वायर, तो 1 √2 का स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा खत्म, 3। तो जब h² 3 आया है तो h की वैल्यू कितनी आएगी, √3, इसलिए ये क्या हुआ, √3 हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉरी गलती हो गई, नहीं कोई गलती नहीं हुई है, ये √3 है और इतना जो है ये √3 है, तो ये नंबर जो है B ये √3 हुआ जब इसको ऐसे करके हमने ऐसे ड्रॉ किया। इज दैट क्लियर? ये √3 हुई, ये वाली लेंथ और जो ये वाली लेंथ बराबर है, क्योंकि हमने इतनी ही तो रख करके ऐसे लगाई है। इज दैट क्लियर कि ये √3 क्यों है, ये B पॉइंट √3 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी प्रकार से मैंने ये वाला भी बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ऐसी इसी तरीके से कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।